नमस्कार दोस्तों, पेशे खिदमत है एक और नया वीडियो आपका वहां पर नए कंटेंट के साथ में। जैसा कि अपना पहले से ये चल रहा है कि एक एक टॉपिक को अपन टच करेंगे और उसी के तदनुरूप आज अपना जो टॉपिक है वो चलेगा लिंकिंग डिवाइसेस वाला। पिछला जो टॉपिक अपना चला था वो बेटा किसका था? वहां पर आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का था। और जो अब अपन लेने जा रहे हो किसका आएगा? वहां पर आपका लिंकिंग डिवाइसेस का आएगा। लिंकिंग डिवाइसेस है वो गौर करना किससे जुड़ा हुआ आपका, ये ध्यान देना। इस टॉपिक को अपने पहले यूनिट में ऐसा लिखा हुआ है, लिंकिंग डिवाइसेस। ठीक है। और इसे अगर मैं दूसरे टर्म्स में कहना चाहूं तो यहां पर बताओ इसे क्या कहूंगा मैं? आपका कंजंक्शंस ऐसा कह सकता हूं। या फिर तीसरे वर्ड्स में मैं इसे कहना चाहूं तो बेटा इसे मैं क्या कह सकता हूं? आपका वहां पर कनेक्टर्स। ऐसा इसे सिग्नल वर्ड्स भी कहा जा सकता है, इसे आपका पेयरिंग वर्ड्स भी कहा जा सकता है, इसे आपका जॉइनिंग वर्ड्स भी वहां पर बोला जा सकता है, उसके साथ में रखा जा सकता है। भले ही इसका टॉपिक का नाम कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे सिलेबस में जो नाम लिखा हुआ है उसको आपको तरजीह देनी है, उसको आपको वहां पर तवज्जो देनी है। वो कौन सा रहेगा बेटा? आपका वहां पर लिंकिंग डिवाइसेस। लिंकिंग डिवाइसेस या संयोजक शब्द जो होते हैं वो होते कौन से हैं आपके? जहां पर आपके दो अक्षर या दो वर्ण हैं उनको जोड़ा जाए, दो शब्दों को जोड़ा जाए, दो आपके वहां पर फ्रेजेज हैं उनको जोड़ा जाए, या फिर दो सेंटेंसेस होते हैं आपके वाक्य होते हैं उनको जोड़ा जाए। हमारे सिलेबस का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग हमसे दो अक्षरों को नहीं जुड़वाएगा, हमसे दो शब्दों को नहीं जुड़वाएगा, हमसे दो आपके वहां फ्रेजेस या वाक्यांश उनको नहीं जुड़वाएगा, बल्कि हमसे किसको जुड़वाएगा? वहां पर आपका दो सेंटेंसेस या फिर वाक्यों को जुड़वाने का काम वहां पर करेगा ही करेगा। ठीक है। तो यहां इस मैनर के अंदर अपना पहला सवाल देखना किस तरीके से आएगा। कंजंक्शन के जो पार्ट हैं आपको सारे पता भी होने चाहिए। शुरुआत में ब्लैंक दे दिया कि ही वॉज टायर्ड, ही कंटिन्यूड वर्किंग लेट एट नाइट। वह काफी ज्यादा थका हुआ था। मीनिंग क्या? टायर्ड का मतलब थका हुआ होना। फिर भी उसने जारी रखा क्या? वर्किंग लेट, काफी देर तक वहां पर जगना। एट नाइट, एट नाइट का मतलब रात्रिकालीन समय के दौरान। तो यहां क्या है? पक्ष विपक्ष की बात हो रही है, माइनस प्लस की बात हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो रही है कि यद्यपि वह काफी ज्यादा थका हुआ था फिर भी उसने देर रात्रि तक अपना कार्य करना जारी रखा, काम को वहां पर निरंतर तौर पर आपका बढ़ाते हुए रखा। तो यहां जो मीनिंग आ रहा है, यहां मीनिंग किसका बेटा? आपका वहां पर देखते हैं तो इसे अपन क्या कहेंगे? आपका यद्यपि कह सकते हैं, या फिर इस टर्म को अपन कहना चाहें तो बताओ इसे क्या कहा जाएगा? आपका वहां पर हालांकि कहा जाएगा। तो एक नेचर ये सीखना है कि आपके पास एक टर्म होता है येट, येट का मीनिंग अपन लेते हैं तो बेटा इसे क्या कहेंगे? आपका फिर भी इस नाम से जानेंगे। एक वर्ड मेरे पास में होता है कौन सा? दव। इसका उच्चारण दो नहीं है बेटा, क्या है? दव। और दव का हिंदी मीनिंग अपन लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं? आपका यद्यपि। या फिर बेटा मैं इसे क्या कह सकता हूं? आपका वहां पर हालांकि। इस तरीके से बोला जा सकता है। और इसी दव को मैं दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकता हूं? आपका ऑल्दव कह सकता हूं। ये सारी चीजें वहां पर आपकी चलनी है। ठीक है। अब यहां कंजंक्शन में क्या होता है कि जो काम, जो एक्शन आपका पहले घटित हो रहा है, जो कार्य पहले परफॉर्म हो रहा है उसे आप पहले लिखें, उसके पहले दव या फिर ऑल्दव आ जाएगा। जो कार्य आपका बाद में घटित होता है, जो एक्शन आपका बाद में परफॉर्म हो रहा है उसके पहले आप येट लगा दें। और अगर येट नहीं मिलता है तो इसकी पूर्ति कौन कर सकता है? आपका कोमा कर सकता है। तो अपना क्वेश्चन क्या बना कि यद्यपि वह थका हुआ था, तो यह काम पहले है आपका, तो इसमें दव या ऑल्दव का यूज होगा। और फिर क्या कहा? फिर भी उसने देर रात तक काम करना जारी रखा। तो यहां इस कोमा की जगह, अर्धविराम की जगह आप चाहें तो येट ले सकते हैं, और येट ना लें तो आप वहां पर कोमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सीधा सीधा आंसर तो आपको मिल गया, लेकिन यहां से बाकी चीजों को हटाने की कोशिश भी तो अपन करेंगे ना। येट कहां आता? अगर लगता तो यहां पर लगता, यहां अगले ने पूछा नहीं। सौ क्या होता है? इसलिए के मीनिंग में है। और हैंस का मतलब क्या होता है? इस प्रकार। ये ध्यान देना, हैंस और सौ एक ही कैटेगरी के हैं और इन्हें अपन इलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। आपका परिणाम सूचक कंजंक्शन वहां पर कहा जाता। तो इसका यहां पर कोई रिलेशन ना था, विरोधाभास को दर्शाने के लिए ऐसा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। शी वॉज ब्लैंक टायर्ड ब्लैंक शी कुडंट कीप हर आईज ओपन। कि वह इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि वह अपनी आंखों को भी खोल नहीं सकती थी। तो बेटा यहां कंजंक्शन का पेयर आपसे पूछा हुआ है। मेन चीज ये गौर करना, यहां सारे के सारे क्या कंजंक्शन के पेयर आपको दिए हुए हैं, तो इनको एक एक करके आपको वहां पर चेक करना है। जैसे सौ दैट, सौ दैट में सौ का मतलब यहां पर इसलिए नहीं है बल्कि इतना रहेगा। दैट का मतलब वहां पर वह नहीं बल्कि की है। और टू टू है, टू टू का मतलब भी अपन क्या लेना चाहेंगे बेटा? वहां पर
इतना की लेंगे, ठीक है। और सच है, सच का दैट के साथ में जोड़ेंगे तो ऐसा या इतना, दोनों मीनिंग इसका ले सकते हैं। और साथ में यहां पर की आएगा और फिर यहां पर नाइदर नोर है, तो नाइदर नोर को अपन पढ़ना चाहें तो इसे क्या कहेंगे आपका, ना ही ना तो। इस तरीके से यहां पर ये टर्मिनोलॉजी आपकी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर मीनिंग तो देखो, गौर करो, पहले तीन का एक जैसा सा लग रहा है, लेकिन यूज आपको पता करना है कि जब आप सच दैट का यूज करते हैं बेटा, तो सच दैट में क्या होता है, सच के साथ में आपको आर्टिकल जनरली ए या एन मिलता है। मेरी बात थोड़ा सा ध्यान देके सुनना, सच दैट जो है, तो सच के बाद में आपको डेफिनेटली एक आर्टिकल कौन सा मिले, ए या एन आपको देखने को मिलेगा। टू टू आता है तो टू टू में गौर करना, इस टू के बाद में आपको वहां पर कैन नॉट या कुड नॉट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैं सबका एक एक एग्जांपल भी आपको दूंगा। सो दैट लेंगे तो इसमें आगे कैन नॉट या कुड नॉट आपको देखने को मिलेगा। मैं एक एक एग्जांपल यहां पर बनाता हूं। सेंटेंस लिया मैंने, रवि इज सो वीक that he cannot walk further। क्या बोला अगले ने कि रवि इतना कमजोर है कि वह आगे नहीं चल सकता है। तो यहां गौर करना, सो दैट का यूज किया, यहां चेक करो क्या आ रहा है, कैन नॉट। अगर यहां इजामार की जगह वोजवर में से होता तो कैन नॉट बेटा किस में चला जाता, वोजवर में चला जाता, मतलब आपका कुड नॉट में आ जाता। और ऐसे ही अगर मैं इसको किस में लेकर जाऊं, टू टू में लेकर जाऊं, तो मेरा सेंटेंस यू फॉर्म होगा, रवि इज, उसके बाद में है टू वीक टू, उसके बाद टर्म आपका है वॉक, और फिर यहां पर टर्म आ जाएगा कौन सा, फर्दर। अब यहां पर आप चेक करेंगे जरा, इस मैनर के अंदर अपने पास में क्या दिया हुआ बताओ, चू दिया हुआ है, ठीक है। अब चू में दूसरा चू ऑटोमेटिकली नेगेटिव है, इसमें कैन नॉट और कुड नॉट दोनों का मीनिंग बेटा पहले से शामिल है, इसलिए हम क्या नहीं करेंगे, यहां पर कैन नॉट या कुड नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जब मैं सच दैट की बात लेता हूं तो जैसे मैं ऐसा लिखूं आपका, रवि इज सच ए वीक पर्सन that he cannot walk further। अब आप चेक करो, यहां मेरे पास में जो दिया हुआ है सच, तो सच के साथ में मुझे क्या मिला बताओ, आपका ए मिला ना। तो अब इसमें से ट्राई करेंगे, नाइदर नोर का तो यूज नहीं होगा ना, नेगेटिव सेंस तो है ही नहीं कि शी वॉज टायर्ड, वह इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि वह अपनी आंखों को खोल नहीं सकती, मतलब इतना की, ये मीनिंग मेरे को चाहिए। तो इतना की का मीनिंग यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो करेक्ट देखना, यहां पर मेरे पास में कुडंट वाला यूज हो रहा है, तो ये कैन नॉट या कुड नॉट वाला यूज यहां भी हो सकता है और यहां हो सकता है, मतलब टू टू में तो आपका यूज नहीं होगा, ये चीज बाहर, नाइदर नोर का कोई यूज नहीं है। सच वाले में मुझे आर्टिकल चाहिए, तो यहां पर आर्टिकल का कोई सेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब बताइए बेटा जी, इसमें अगर आप आंसर लेना चाहें तो आंसर कौन सा आएगा आपका, सो दैट आएगा। तो इनकी हल्की हल्की जानकारी आपके पास होनी चाहिए ताकि ग्रामेटिकल पोर्शन को आप इजीली वहां पर हैंडल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, इट वॉज ब्लैंक ए डिफिकल्ट टास्क ब्लैंक ही नीडेड हेल्प। यह इतना ज्यादा वहां पर कठोर कार्य था, कठिन कार्य था कि उसे मदद की जरूरत वहां पर पड़ी। तो यहां इस सेंटेंस को जब आप पता करते हैं तो गौर करना, इसमें आपके पास पहली बात तो क्या बेटा, आपके पास में वहां पर आर्टिकल वाला जो सेंस है उसको भी आप वहां पर मैच करके देख सकते हैं कि आर्टिकल की बात जब आप करते हैं तो यहां पर किस अकॉर्डिंग इसे लिया जाएगा। अगर आर्टिकल की मैं बात करूं तो यहां गौर करना, मेरे पास में आर्टिकल के बेस पर ये जो ए मिल रहा है तो किसके नजदीक जाएगा, आपका सच के नजदीक जाएगा। फिर उसके बाद में गौर करना, दैट वाले पार्ट में, इट वॉज सच ए डिफिकल्ट टास्क दैट ही नीडेड हेल्प। यह इतना कठोर कार्य था कि उसे मदद की जरूरत मिली। यहां कंफ्यूज मत होना, मैंने यह कहा था सच वाले में आगे कैन नॉट या कुड नॉट, या सो दैट वाले में आगे कैन नॉट या कुड नॉट। कई बार मीनिंग के अंदर पहले से कैन नॉट कुड नॉट शामिल होता तो उसे मेंशन करने की आवश्यकता कतई नहीं होती है। तो यहां यह तो आंसर आपको मिलने की गुंजाइश है, लेकिन इतना ध्यान दो कि यहां पर टू टू तो नहीं आएगा ना। टू टू वाले पार्ट में दूसरे टू को क्या चाहिए, वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए जो मेरे पास में अवेलेबल नहीं है। तो इस चीज को मैं यहां से हटा दूंगा, तो एक ऑप्शन मेरा हटा। अब या तो ए होना चाहिए या सी होना चाहिए, या बोथ ए एंड सी, ये दोनों वहां पर होने चाहिए। तो इनका जो मीनिंग है वो मीनिंग अपन निकाल कर देखते हैं कि किस तरीके से इसे वहां पर आपका रखा जा सकता है। तो सोचा होगा इसका आंसर आप लोगों ने। जैसे अपन यहां बात करते हैं तो इजीली हम इस चीज को देख पा रहे हैं, कौन सा, कि जो सच है, सच के साथ में क्या है आपका ए आर्टिकल आया, तो इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, इसके ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। कई बार कुछ जगह तुम्हें क्या मिलता है, सो दे दिया जाता कि इट वाज सो अ डिफिकल्ट टास्क दैट ही नीडेड हेल्प। ये बेटा सेकंड प्रेफरेंस है, ये ध्यान देना,
ये फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है, बल्कि क्या रहेगा आपका सेकंड प्रेफरेंस रहेगा, या दूसरी प्राथमिकता के रूप में आपका वहां पर रहेगा। और जब मैं इसकी बात करता हूं तो ये जो मैनर मेरे पास में है, ये किसका रहेगा आपका वहां पर फर्स्ट प्रेफरेंस का रहेगा, पहली प्राथमिकता का रहेगा। तो दोनों में से मुझे चूज करना, मैं इसको चूज करूंगा अगर मेरे पास में अकेला ये है तो, ठीक। और नहीं है ना, तो मैं किस पे जाऊंगा, फिर आपका दोनों पे जाऊंगा। तब मेरा जो क्वेश्चन बनेगा ऑप्शन में, फिर वो क्या बनेगा आपका वहां पर इस तरीके से। अब ये अकेला अवेलेबल है, कुछ जगह हो सकता है कि आपको वहां पर ये भी मिले और साथ में ये भी मिले, लेकिन अगर दोनों अलग अलग दिए हुए हैं तो आपको इसमें सो दैट को चूज नहीं करना, किसको चूज करना है, सच दैट। भले ही मीनिंग एक जैसा है, मीनिंग तो टू का भी एक जैसा, लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डेफिनेटली अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें। ही वॉज ब्लैंक वीक ब्लैंक ही कुडंट वॉक प्रॉपरली। वह इतना ज्यादा कमजोर था कि वह अच्छे तरीके से चल नहीं सकता था। मैंने ऐसा सेंटेंस अभी भी आपके लिए इस्तेमाल भी किया बेटा। अगर आप उस चीज को जानते हैं, उस चीज को थोड़ा बहुत भी याद रखते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब आप गौर करो, इधर क्या दिया हुआ बताओ, आपका कुडंट दिया हुआ है ना, यहीं से अंदाजा हो जाएगा कि आप इसमें क्या लगाएं। अब आप गौर करो, इसके अकॉर्डिंग आप लेना चाहें तो यहां से सौ ले सकते हैं कि वह इतना कमजोर था कि वह अच्छे तरीके से नहीं चल सकता था। लेकिन यह आंसर मिलने के बावजूद भी मुझे बाकी चीजों को यहां से काटना है, एडिट करना आपका। तो टू में क्या होता, टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए था, साथ में सब्जेक्ट वहां पर नहीं आता। सच के साथ मुझे क्या चाहिए, आर्टिकल चाहिए। ऑल्दो येट में क्या चाहिए आपका, एक एक्शन जो पहले हुआ, एक एक्शन जो बाद में हुआ, उसका विरोधाभास आपको बताना था। ऑल्दो यहां नहीं लगता, अगर लगाते तो यहां लगता, ऑल्दो ही वॉज वीक या वेरी वीक, और फिर इसको पॉजिटिव बनाते, नेगेटिव नहीं। हालांकि वह कमजोर था, फिर भी वह अच्छे तरीके से चल सकता था। यह मैनर बेटा किसमें जाएगा आपका, ऑल्दो येट में जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए वहां पर आपका, कि वह इतना कमजोर था कि वह अच्छे तरीके से या सही तरीके से चल नहीं सकता था। तो अब आपने देखा, लिंकिंग डिवाइस का क्वेश्चन कभी भी टिपिकल या फिर हार्ड नहीं आता है, सिंपल सा रहता है। जो शब्द हैं उनका मीनिंग मुझे पता होना चाहिए, और मीनिंग के साथ साथ में आप क्या करें वहां पर, उसका जो एक एग्जैक्ट मैनर है कि कहां अप्लाई करना है, किस सिंटेक्स में अप्लाई करना, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ। आपका ब्लैंक had he entered the room blank he received a call। जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया, वैसे ही उसे वहां पर एक कॉल आया, एक फोन की घंटी वहां पर बजती है। अब इसमें जो आपसे पूछा गया ना, इसका मीनिंग है जैसे ही। अब जैसे ही या जो ही का मीनिंग अपन देखते हैं तो यहां पर तीन चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एक तो कौन सा आता वहां पर, नो सूनर देन, इस तरीके से। एक आपके पास में बेटा इसमें कौन सा होता है, हार्डली व्हेन। एक इसमें कौन सा होता है आपका, स्केसली। स्केसली के साथ में आप क्या लेकर आते हैं वहां पर, व्हेन। इस तरीके से ये आपको देखने को मिलता है। तो जैसे ही, जो ही, ये किस में जाएगा, नो सूनर देन में। बड़ी मुश्किल से, तभी या उसी वक्त, हार्डली व्हेन में। और वही स्केसली व्हेन में आएगा, बड़ी मुश्किल से, कमी के साथ, तभी या उसी वक्त। तो जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग की जैसे ही वो कमरे में प्रवेश हुआ, तो टाइमिंग को शो कौन करता बताओ, आपका नो सूनर शो करता है। और इन तीनों का स्ट्रक्चर पता है क्या है, कि अगर ये पास्ट सिंपल में आते हैं बेटा, किस में आए आपके, पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में इन्हें लिया जाता है, तो यहां पर अपना स्ट्रक्चर आता है, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक। और अगर इन्हें मैं किस में लेकर चलता हूं आपका, वहां पर पास्ट परफेक्ट में लेकर चलता हूं, तो पास्ट परफेक्ट में मेरा नेचर है, और डिड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बजाय किस में जाना चाहिए, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में जाना चाहिए। अब अगली चीज यहां चेक करना, अपने पास में यहां इसका कोई रोल नहीं है, किसका, टू का, हाउ एवर बट का। हमें केवल क्या चाहिए, नो सूनर देन या हार्डली देन वाले में। तो हार्डली व्हेन लग सकता है, ऐसा कंफ्यूजन होता, लेकिन होगा नहीं। हार्डली के साथ में यहां देन दिया, हार्डली के साथ में हमें लगाना क्या होता है, व्हेन लगाना होता, तो इसकी जगह वहां पर कुछ बची नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, नो सूनर देन। अब ये आया किसमें, पास्ट सिंपल या फिर पास्ट परफेक्ट में, इस चीज को आपको वहां पर चेक करना है। ये थोड़ा सा आप जरूर नोट कर लें आपका, कि अपने पास यहां हैड है, हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल है, और यहां पर क्या मिल रहा है बताओ, आपका देन मिल रहा है। इजीली कर सकते हैं। देन का स्पेलिंग भी चेक करना, देन में भी THEN नहीं है, बल्कि क्या रहेगा, THAN रहेगा। कहीं मीनिंग के अकॉर्डिंग आप THEN कर दें, ऐसा वहां बनना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, शी इज रिच ब्लैंक शी लीड्स ए सिंपल लाइफ। वह अमीर लड़की है, धनवान लड़की है, उसके पास में खूब दौलत है, खूब संपत्ति है, अमीर जादी है, रईस जादी है, उसके बावजूद भी उसकी जिंदगी क्या है, काफी ज्यादा सिंपल है। बड़ी आसानी के साथ में जो सिंपल डाउन ट्रोडन पीपल होते हैं, नॉर्मल पीपल होते हैं, उनके साथ में वो जीना पसंद करती है। मतलब सिंपल थिंकिंग
और उसके साथ में आपका हाई लिविंग है, सादा जीवन है आपका, और सादा जीवन है, सादा ही उसका विचार भी है। उसके साथ वो क्या करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। तो ये विरोधाभास झलकाएगा आपका कि अमीर लोगों के चोंचले ज्यादा होते हैं, अमीर लोग अपने ड्रेस कोड्स पे बहुत फोकस करते हैं, आपका लग्जूरियस जो लाइफ होती है उस पर काफी फोकस वहां पर करना पसंद करते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा पार्ट नहीं है, फिर भी का मीनिंग आएगा कि अमीर होने के बावजूद भी जैसा जो अमीर लोग करते हैं ना उस तरीके से उसका काम नहीं है। तो इसमें मीनिंग किसका चाहिए मुझे, फिर भी का। सौ मीनिंग किसका देता है, इसलिए का। हावेवर मीनिंग किसका देता है, फिर भी का। देयरफॉर मीनिंग किसका देता है, इसलिए का। दस किसका मीनिंग देता है, इसलिए का। तो यहां से सबका मीनिंग निकालने के बाद में आप डिसाइड कर पा रहे हैं कि इसलिए इसमें नहीं आएगा, इसलिए इसमें नहीं आएगा, इसलिए यहां पर इसमें नहीं आएगा। तो इसका सीधा सीधा जो कनेक्शन है किसके साथ जाएगा बताओ, आपका वहां पर हावेवर के साथ में चला जाएगा। हावेवर का मतलब यहां शायद नहीं है, यहां कनेक्टर के रूप में है, यहां कहीं पर भी ये एडवर्ब के रूप में वहां पर नहीं आ रहा आपका। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, फिर भी। अगर एडवर्ब में आता तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, शायद हो सकता है। मतलब जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है परहैप्स वाला, वो मीनिंग इसमें लिया जा सकता है, लेकिन यहां कनेक्टर है तो इसमें मीनिंग क्या आएगा, हावेवर का। अगले सवाल पे चलें। ही वर्क्स हार्ड ब्लैंक ही डज नॉट सक्सीड। वह कठोर मेहनत करता है फिर भी वह सफल नहीं हो पाता है। क्या कहा अगले ने कि उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी वह सफल होने में तकलीफ पाता है या फिर ढंग से सफल नहीं हो पा रहा है। तो यहां फिर भी का मीनिंग फिर से आएगा। तो फिर भी का मीनिंग आने का मतलब दो चीज तो काट दीजिए आप। सौ का मतलब क्या है, इसलिए। दस का मतलब क्या, इसलिए या फिर इस प्रकार है। लेकिन जो देफो है, देफो वाला पार्ट भी कटेगा। क्यों कटेगा, देफोर का मतलब भी क्या है, इसलिए है। अब फिर भी का मीनिंग केवल एक देने वाला है, कौन सा आपका, नेवरदलेस। देखो यहां से आप शब्द सीखते चल रहे हैं। पिछले वाले में आपने शब्द क्या सीखा, वहां पर सौ इसलिए, हावेवर इसलिए, देयरफॉर इसलिए, यहां पर 10 इसलिए। ऐसा नहीं है ना, हावेवर किसके लिए आ रहा है बताओ, फिर भी के लिए आ रहा है। तो चारों को तो अपन इसलिए के रूप में नहीं बोल सकते ना, केवल इसको बोल सकते हैं कि ये मीनिंग किसका है आपका, इसलिए। जैसे अभी अभी मैंने ये बोला कि इसलिए होगा, क्या नहीं होगा, ये क्या होगा आपका, फिर भी। और ये नीचे वाला ये भी किसमें चला जाएगा बेटा जी, आपका वहां पर इसलिए में। और ये वाला भी बताओ किसमें चला जाएगा आपका, वहां पर इसलिए में। ठीक है, यहां गौर करेंगे तो ये 100 किसके लिए है, इसलिए। देयरफॉर किसके लिए, इसलिए। 10 किसके लिए, इस प्रकार के लिए। तो यहां हावेवर है, इसके लिए ऑल्टरनेटिव कौन सा मिला है, नेवरदलेस। नेवरदलेस में भले ही 3 शब्द होंगे आपके पास में, नेवर द लेस, लेकिन तीनों संलग्न है, एक साथ आपके वहां पर जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। शी इज ब्लैंक ब्यूटीफुल ब्लैंक इंटेलिजेंट। यहां एक लड़की है, एक महिला है, उसकी 2 क्वालिटीज आपके सामने बताई हुई हैं। इंटेलिजेंट मतलब कुशाग्र बुद्धि की है, और साथ में आपका वहां इंटेलिजेंट के साथ में क्या दिया हुआ है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब क्या आपका, सुंदर से भी लिया जाएगा। तो जब आप इस चीज को चेक कर पा रहे हैं तो आप गौर करो, या तो वो दोनों है या वो दोनों ही नहीं है। ठीक है, यहां पर दोनों में से एक को आपको लेना है। तो यहां पहली बात, अगर मैं टू टू का यूज करता हूं, जो चीज मैं काट सकता हूं, वो देखो टू टू का यूज करने का मतलब यहां पर मेरे पास में दूसरे टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, नहीं है। सच दैट का मैं यूज करता हूं, सच के साथ में मेरे पास क्या आना चाहिए, आर्टिकल आना चाहिए, नहीं है ना। अब यहां वो या तो सुंदर है या आपका वहां बुद्धिमान है, या वह सुंदर भी नहीं है और बुद्धिमान भी नहीं है। अब इसमें कॉमन सेंस आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों अप्लाई होते हैं। स्ट्रक्चर में नाइदर नोर भी लगा सकते हो, स्ट्रक्चर में आइदर और भी आपका लगा सकते हो। तो आपको कहना क्या पड़ेगा कि वह या तो सुंदर है या फिर आपका बुद्धिमान है। ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि ना तो वह सुंदर भी नहीं है, और ना ही वह आपका बुद्धिमान। जो 2 क्वालिटीज, 2 मेरिट्स उसको चाहिए थी, दोनों ही उसके पास में वहां पर अवेलेबल नहीं है। ब्यूटीफुलनेस भी नहीं है और इंटेलिजेंस भी उसके पास में नहीं है। अगर मान लीजिए यहां पर यह नाइदर नॉर नहीं होता, तो सेकेंडरीली, द्वितीयक स्तर पर जो आपका सेकंड प्रेफरेंस अपने पास में बनता ना बेटा, वो सेकंड प्रेफरेंस मेरे पास में कौन सा आ जाता बताओ, आपका ये वाला टर्म अपन लेकर चलते। कौन से वाला, आपका आइदर ओ वाला, ये टर्म वहां पर ले लेते। लेकिन ये फर्स्ट नहीं है, सेकंड है आपका। मेरे पास में फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहेगा, और जब मुझे अच्छी चॉइस देखने को मिलती है तो मैं वहीं पढ़ लूंगा। और इससे भी बढ़िया चॉइस क्या होती, वहां पर बेटा अपन ये ले लेते, कौन सा, बोथ एंड, कि वह सुंदर भी है और बुद्धिमान भी है। तो बोथ एंड इसमें ज्यादा बेहतरीन होता, ज्यादा अच्छा होता, लेकिन वो मेरे पास है नहीं। तो मैं किस पे जाऊंगा, नाइदर नोर पे, मतलब दोनों की कमी वहां पर बताऊंगा। और ये भी नहीं होता, बोथ एंड नहीं है तो नाइदर नोर आया, नाइदर नोर नहीं है तो उसमें क्या आ जाता, आइदर और। लेकिन अब जब दोनों में से मैं प्रेफरेंस दूंगा तो किसको दूंगा, आपका नाइदर नोर को। क्वेश्चन नंबर 9। शी इज नॉट ओनली अ गुड सिंगर
ब्लैंक ए ग्रेट डांसर। बेटा इसका उच्चारण करो ना तो डांसर मत कर देना, इसका उच्चारण क्या रहेगा आपका? डांसर। बहुत बार मॉडर्न इंग्लिश के साथ में एक ये खिलवाड़ सा कर दिया जाता है, कौन सा? वहां पर कि डांसर डांसर बोला जाता है, जबकि होना क्या चाहिए आपका? डांसर। तो इसमें जो पेयरिंग है ना, वो पेयरिंग आपसे पूछी हुई है। जैसे बोथ दे दिया अगले ने, बोथ दे के अगला खालिस्तान दे के आपसे क्या पूछ ले? एंड पूछ ले। या फिर अगले ने आपको टू दे दिया और खालिस्तान दे के दूसरे वाला ये टू पूछ ले। आपको सौ दे दिया, खालिस्तान दे के आपको दैट पूछ ले। आपको सच दे दिया, सच देकर खालिस्तान में आपका वहां पर दैट पूछ ले। या फिर आपका दव दे दिया, दव देकर आपको खालिस्तान में वहां पर अगला क्या पूछे? येट पूछ ले। या फिर आपके पास में ऐसा आना चाहिए कि इस टर्म में अपने पास में क्या आता है? ऑल्दव आता है। और ऑल्दव को अगर मैं लेना चाहूं तो यहां पर बताओ क्या आ जाएगा? येट। इस तरीके से वैसे अपना ये आंसर जो यहां पर उठाया हुआ है ये किसका है? नॉट ओनली आता है, तो नॉट ओनली के साथ में आप क्या लगा दीजिए वहां पर? बट ऑल्सो लगा दीजिए। ठीक है। अब ये जो चीजें आपके पास आ रही हैं पेयरिंग में होती है, मतलब पहला देके दूसरा पूछ ले या दूसरा देके पहला पूछ ले। तो यहां चेक करना, देखो यहां क्या दिया हुआ आपको? नॉट ओनली। तो नॉट ओनली के साथ में यहां पर अपने को लगाना क्या पड़ेगा बताओ आपका? बट ऑल्सो। ये लो सीधा आंसर निकल आया ना आपका। अब यहां पर ये जो कंजंक्शन के जो बाकी पेयर है इनको समझ लो। जैसे और का जो पेयर अगर मैं बनाना चाहूं तो बेटा किसके साथ में बनेगा आपका? आइदर के साथ बनेगा, आइदर और। अगर मैं नॉर का बनाना चाहूं तो किसके साथ में बनेगा आपका? नाइदर, नाइदर के साथ में आएगा नॉर। स्टिल का कोई प्रॉपर वे में पेयर आपका बनता नहीं है, तो बाकी ऑप्शंस को यहां पर काटा जा सकता है। अब यहां से एक अंदाजा हो गया ना कि कितने आसान सवाल आपको एग्जामिनेशन में मिलने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। कुछ बच्चों के कमेंट्स में पढ़ता हूं तो वहां पर वो कहते हैं कि सर देखो हमें डर लगता है, तो डर लगने की तो गुंजाइश है ही नहीं बेटा। बहुत सिंपल सा पेपर आना, पत्रता की बात होनी है इसमें। इसमें आपको कोई यूपीएससी को क्रैक नहीं करना होता है। तो अगला समझता है कि बच्चे को एक जनरल नॉलेज के तौर पर चेक करना है कि उसे ये भाषा आती है या फिर नहीं आती है। अगली बात पे चले। ब्लैंक, आई रिस्पेक्ट हिम, आई डोंट एग्री विथ हिज व्यूज। हालांकि या यद्यपि मैं उसका सम्मान करता हूं, मैं उसकी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं उसके विचारों से सहमत नहीं हूं। किसी के विचारों से सहमत होना अलग बात है, उसकी इज्जत करना, उसका सम्मान देना, उसको आदर देना वो एक अलग विचार होता है। जैसे वोल्टेयर का कथन आप बार बार पढ़ते हैं ना, हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत ना हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपकी अधिकारों की रक्षा जरूर करूंगा। या फिर आपका जो कथन है उसके आधार पर आपका व्यक्तिगत जीवन प्रभावित नहीं होना चाहिए, इस आधार पर मैं आपके लिए तैयार खड़ा मिलूंगा। तो यहां अगला हालांकि या यद्यपि का मीनिंग देता है, उसमें एक ही वर्ड है। देखो हैंस का मतलब होता है इस प्रकार या इसलिए, सौ का मतलब इस प्रकार या इसलिए, हावेवर का मतलब फिर भी होता है। तो यद्यपि या हालांकि आज की क्लास में मैं आपको पहले बता चुका हूं कौन सा है? द। इसका उच्चारण सीख लेना बेटा आप। इसका उच्चारण दो नहीं रहता, बताओ इसका उच्चारण वहां पर क्या रहेगा? बोलो आपका दो रहेगा, दो वहां पर पढ़ा नहीं जाएगा। ये फोनेटिकली भी मैंने आपका यहां पर लिख दिया है। तो आज की क्लास में आपने गौर किया होगा, एक सिंपल सा, जैसे अपन कहते हैं कि सर ग्रामेटिकल पोर्शन आपको मार्क्स देगा कि नहीं, डेफिनेटली देगा। एक और मजे की बात, अगर लिंकिंग डिवाइसेस का सवाल पूछा जाता तो 99% बेटा चांस कौन से होते हैं आपके कि आपको एक पोइट्री दे दी जाए, आपको एक पैसेज दे दिया जाए और उसके अंदर से सवाल पूछे, तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपको एक अनसीन पोइट्री है, अनसीन आपका वहां पैसेज दिया और उसके अंदर से पूछा कि कंजंक्शन कौन सा है, इस कंजंक्शन का पेयर क्या है, या इसमें से देख के आपको भरिए, तो यहां पर खाली शब्दों का अर्थ अर्थ आपको वहां पर आना चाहिए। तो आपको यकीन हुआ होगा कि बड़ी आसानी के साथ में आप लिंकिंग डिवाइसेस निकाल सकते हैं, ज्यादा तकलीफ आपको होनी नहीं है। तो इस क्लास के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को कहूंगा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और वैलेंटाइन के रोग से बचे रहिए।